अपनी किस बदतमीजी के चलते प्रियंका भारती को सुननी पड़ी खरी खरी। ऐसा क्या कह दिया था प्रियंका भारती ने कि एंकर पूर्णिमा मिश्रा ने इनकी क्लास लगा दी लेफ्ट राइट और सेंटर। और किस बात पर प्रियंका भारती का मुंह सड़े हुए सूखे हुए छुआरे की तरह हो गए, यही सब देखेंगे आज के धुलाई से भरपूर इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रियंका भारती आरजेडी की एक फायर ब्रांड प्रवक्ता, एक ऐसा चेहरा जो बोलती ज्यादा है या फिर चीखती चिल्लाती ज्यादा है। कभी कभी उनकी बातों को सुनकर ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अपने इसी अक्खड़ रवैये के चलते कई बार हमने इनको शालीनता की लाइन को क्रॉस करते हुए देखा है, जो कि हम आमतौर पर किसी भी प्रवक्ता से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर सोचता हूँ ये इनकी भी गलती नहीं है, आखिरकार है तो ये जेएनयू का गलती ना। जी हाँ दोस्तों, वही जेएनयू जहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारे लगे थे। जेएनयू वामपंथियों का एक ऐसा गढ़ जहां पर इनके और इन जैसों की ही चलती है, इन्हीं की वहां पर तूती बोलती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब उसी एक पेड़ की टहनियां हैं, यानी कि ब्रांचेस है। अब इनसे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त तक गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। आज के इस डिबेट का वीडियो क्लिप जरा पुराना है। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों इस देश में लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले एक नारा बहुत चल रहा था, अगर आपको याद हो तो, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। वो अलग बात है, देश की जनता ने इस नैरेटिव के गढ़ने वालों को ना चुनकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में ये साबित कर दिया, ये प्रूफ कर दिया उनको कि तुम्हारा नैरेटिव काम नहीं आया, तुम्हारे नैरेटिव में देश को जरा भी इंटरेस्ट नहीं। खैर, इसके इर्द गिर्द चल रहे एक बहुत ही फायरी डिबेट शो में मामला तब बहुत गर्मा गया, मामला तब बहुत गड़बड़ हो गया जब आरजेडी की प्रियंका भारती कुशवाहा ने शालीनता की सारी लाइन को क्रॉस करते हुए एक वर्ड का जिक्र कर दिया, एक वर्ड मेंशन कर दिया। और वो वर्ड क्या था? गोदी वर्ड। गोदी मीडिया नहीं कहा उन्होंने, गोदी वर्ड कहा। फिर क्या था? एंकर पूर्णिमा मिश्रा इन पर बिफर पड़ी, इन पर भड़क गई, इनको जो सुनाया है जो सुनाया है जो सुनाया है। ट्रस्ट में इनकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी कि क्या सुनाया था। एंकर ने इनके उस नैरेटिव का ढोल ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, उनको उस इंटायर डिबेट में संभलने का मौका तक नहीं मिला। इनकी इस फटी हुई हालत को देखकर आपको राजपाल यादव की किसी एक मूवी का वो एक सीन याद आ जाएगा जहाँ पर वो कहता है, हम कोई मंदिर का घंटा हूँ, जो भी आता है आके बजा के चला जाता है। अब आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि इनकी ये प्रीमियम धुलाई, इनकी ये अल्टीमेट धुनाई हुई तो हुई कैसे, राइट? उसके लिए आज का ये वीडियो देखते हैं दोस्तों। हैव अ लुक। जब जहां पर आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है, वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है। लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है, वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है, वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। चुनाव आयोग की इंडी वालों की स्ट्रैटेजी। जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे नाम पूछ रही हैं? किनको? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहाँ पे जानकारी पहुंचानी है वहां पहुंचाएंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा, आप हमको, अरे जहाँ देना है वहां दे दीजिए, किसने मना किया? हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ देना है वहां तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे। देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहाँ देना है वहां दे आए ना। हुज्जत देखी, 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे हैं, चर्चा इस पे मत विकृत हंसी। इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना, आपने जो किया उस पर यकीन है ना। अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। जय धुलाई। कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी। अमृता जी, मेरा नाम पूजा नहीं है, आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूं, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं, बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल जवाब किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं?
खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की, आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर अरे करती थोड़ा है। शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा, आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना, आप खुद को किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती है? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। खुद को गोदी मीडिया में कंसिडर करती है? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और तो अगर आपको गोदी बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती, आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। आगे से डिबेट तब का है जब इन्होंने आरजेडी नई नई ज्वाइन की होगी, तभी तो देखो ना, इनको बात करने की तमीज नहीं है, इनको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि डिबेट में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, नेशनल टीवी पे क्या बकना है क्या नहीं बकना है। वो क्या है ना, लाइव टीवी पे कभी कभार आपकी कही हुई बातें आप पर भी भारी पड़ सकती है, जैसा कि हमने इन पर पढ़ते हुए देखा आज के इस डिबेट शो के क्लिप में। फिर मैंने कंपेयर किया इनके पहले के डिबेट्स और इनके आज के डिबेट्स के बीच में कि डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है, तो मैंने ये पाया कि जरा भी चेंज नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं बदली है, आज भी ये वही है जो ये पहले थी। इसलिए आज भी इनकी डिबेट शोज में धुनाई जबरदस्त तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि ये मौका जो देती है धुनाई करने का लोगों को, और लोग मजे से धोते हैं इनको। मुझे ऐसा लगता है इस चलते हुए डिबेट के दौरान इन्होंने सोचा होगा कि आएंगी सड़क छाप वाली भाषा यूज करेंगे, यहाँ पर कोई क्या ही बोलेगा, कोई क्या ही करेगा। बट मैडम को शायद एंकर के उस तरह के रिएक्शन का जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर अंदाजा होता तो आई एम श्योर उस किस्म की बचकानी हरकतें ना करती है इस डिबेट शो में, जिसके चलते इनकी फजीहत हो गई, इनकी बेइज्जती हो गई। फिर देखा नहीं आपने, फिर आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि जब एंकर ने इनसे पलट कर ये पूछ लिया कि आप किसकी गोदी में बैठी हो, इनका मुंह देखने लायक हो गया था, चेहरा छुआरी की तरह सूझ गया था। क्यों? क्योंकि इस बात का उनके पास जवाब था ही नहीं। उस पल के बाद, उस मोमेंट के बाद अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये हुज्जत पर उतार हो गई थी, ये हुज्जत पर उतर आई थी। बट एंकर ने इनको रॉयली इग्नोर कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि एंकर ये बात बहुत ही अच्छे से जानती है कि कीचड़ पर पत्थर नहीं मारा जाता। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ पलट कर आप ही पर आएगा। ये कहावत शायद एंकर ने पढ़ी थी, प्रवक्ता ने नहीं पढ़ी होगी। देखो दोस्तों, सरहीनता और सड़क छाप पढ़ने को इंटेलेक्ट कंसिडर करना ये एक बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है, एक मानसिक विकार है। और ऐसे मंदबुद्धियों से, ऐसे निर्बुद्धियों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जाके अपना इलाज किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से कराओ। आप जैसे लोगों का समाज में खुले में घूमना बहुत ही घातक है, बहुत ही हानिकारक है। किसके लिए? समाज के लिए। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।